अस्सलामुअलैकुम जी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कुछ मज़ीद ऐप्स जिनसे आप अच्छी तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो हमारी फ़र्स्ट ऐप है वो है पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप तो आप कर चुके हैं इंस्टॉल, फ़ॉन्ट भी बना चुके हैं अपने और इससे आप लोगो भी बना चुके हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट ऐप है वो है पिकआर्ट। ये भी बहुत अच्छी ऐप है और इसमें बहुत कमाल की एडिटिंग होती है। उसके बाद जो हमारी ऐप है वो है फ़ोटो मिक्सर। इसका भी हम आपको यूज़ बताएंगे कि आप किस तरह फ़ोटो मिक्सर को यूज़ करते हुए डिफरेंट पिक्स जो होती हैं उनको मर्ज कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ़ोंटो। तो फ़ोंटो में आप स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी हम आपको कम्प्लीटली यूज़ बताएंगे। फ़ोंटो के बाद हमारे पास है बैकग्राउंड अराइज़र। इससे आप किसी भी पिक का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऐप से बेहतर है अगर आप डायरेक्ट गूगल से किसी भी पिक का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करते हैं। तो मैं यहाँ आपको ऐप का यूज़ नहीं बताऊँगी, मैं आपको डायरेक्ट गूगल से किसी भी पिक का जो है बैकग्राउंड रिमूव करना वो बताऊँगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स इसका भी आपको यूज़ बताएंगे और इस पर क्या होता है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में सारे ऐप्स का तो नहीं बता सकूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ़ोंटो का यूज़ और बैकग्राउंड रिमूवर कि आप कैसे गूगल से अपनी इमेज का जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हैं हम फ़ोंटो पे, आपको बताते हैं कि इसको कैसे आपने डाउनलोड करना है और कैसे यूज़ करना है। तो चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर। तो अब हम फ़ोंटो इंस्टॉल करेंगे। तो फ़ोंटो इंस्टॉल करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। उसके बाद आप सर्च बार में लिखेंगे फ़ोंटो। तो ये आपके सामने फ़ोंटो ओपन हो जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता हम वेट करेंगे। जी, तो हमारा फ़ोंटो है जो वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम सबसे पहले इसको इनेबल करेंगे और अब हम इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो पिक्सेल ऐप है तो हमने फ़ोंटो क्यों इंस्टॉल किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमने फ़ोंटो इसलिए डाउनलोड किया है क्योंकि कुछ ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जो पिक्सेल ऐप में वर्क नहीं करते। तो जो फ़ॉन्ट होते हैं जो पिक्सेल ऐप में वर्क नहीं करते फिर उन्हें हम फ़ोंटो में यूज़ करते हैं। तो फ़ोंटो यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। अगर आपने पिक सेलेक्ट करनी है तो आप सिंपली ऊपर गैलरी के ऑप्शन में जाएंगे, इमेज पे जाएंगे और कोई सी भी जो इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कोई सी भी जिस पे आप कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो वो आप इंस्टॉल कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जी, तो ये आपकी जो पिक है वो सिलेक्ट होके यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इस पे कुछ कैसे लिख सकते हैं, तो आप सिंपली पेंसिल के ऑप्शन पे जाएंगे और जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। कोई भी किसी नावल का नाम है, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने नावल का नाम लिख लेती हूँ। जी, आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने ये फ़ॉन्ट शो होंगे। ये वो फ़ॉन्ट्स हैं जो फ़ोंटो में ऑलरेडी है, लेकिन आप इंग्लिश फ़ॉन्ट तो नहीं ना लगाएंगे उर्दू के नाम पे या उर्दू नावल नेम्स पे आप इंग्लिश फ़ॉन्ट लगा ही नहीं सकते। तो आपको तो खुद से अपने उर्दू फ़ॉन्ट चाहिए होंगे, तो आप माय फ़ॉन्ट पे जाएंगे और माय फ़ॉन्ट पे जाएंगे तो जब तक आप इसमें फ़ॉन्ट ऐड नहीं करेंगे तो फ़ॉन्ट कहाँ से आएंगे इसमें। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले फ़ॉन्ट ऐड करने होंगे। तो फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आप अपना फाइल मैनेजर ओपन करेंगे और फाइल मैनेजर के ज़िप वाले ऑप्शन में जाएंगे। जी, तो अब आपको सबसे ऊपर एक फ़ॉन्ट नज़र आ रहा होगा, फ़ोटो डेकोरेटिव नस्तलिक फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट जो है वो बहुत खूबसूरत दिखता है
और अगर आप इसको किसी नाम पे अप्लाई करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन ये फ़ॉन्ट आप पिक्सेल लैब में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पिक्सेल लैब में वर्क ही नहीं करता। तो इस फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए आपको फिर फ़ॉन्टों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इस फ़ॉन्ट को फ़ॉन्टों में कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली हम इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और शेयर के ऑप्शन में जाएंगे। शेयर के ऑप्शन में जाएंगे जैसे ही तो आपके सामने फ़ॉन्टों का ऑप्शन भी आएगा, तो आप फ़ॉन्टों पे क्लिक करेंगे और अब ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो वो पूछ रहा है आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल इसी नाम से इसको सेव करेंगे। ये देखिए अब ये जो फ़ॉन्ट है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है फ़ॉन्टों में। इसके अलावा आप बाकी सब फ़ॉन्ट भी इसी तरह बारी बारी फ़ॉन्टों में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सारे फ़ॉन्ट एक साथ नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी सब सिलेक्ट किए हैं तो वो एक साथ फ़ॉन्टों में ऐड नहीं होंगे। तो आप एक फ़ॉन्ट को एक वक्त में ही फ़ॉन्टों में ऐड कर सकते हैं, आप सारे फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक फ़ॉन्ट आप फ़ॉन्टों में ऐड कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं इस तरह आप बारी बारी सारे फ़ॉन्ट अपनी फ़ॉन्टों में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम वापस अपने फ़ॉन्टों में आ चुके हैं और अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट लिख के दिखाती हूँ। तो हम दोबारा अपने नॉवल का नेम लिख लेते हैं। ओके, इसको डन करेंगे। अब हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, माय फ़ॉन्ट पे जाएंगे और ये देखें जो हमने डेकोरेटिव फ़ॉन्ट इसमें डाउनलोड किया था ना, वो आपको उसका नेम शो नहीं होगा। आप कहीं भी इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और ऐड करेंगे तो आपको इसका नेम शो नहीं होगा, सिंपल ये लाइन शो होगी। तो आप इसी पे क्लिक करेंगे तो देखें ये फ़ॉन्ट लग गया है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट कितना खूबसूरत है। मैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करती हूँ। साइज़ वाले ऑप्शन में जाएँ, इसको इंक्रीज़ कर लें जितना आप करना चाहते हैं जी। तो ये देखें ये कितना प्यारा फ़ॉन्ट है और ये लगता भी बहुत खूबसूरत है। अब अगर आप इस फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल पे जाएं और ये आपके सारे सामने सब कलर के ऑप्शन हैं। तो आप कोई भी कलर चॉइस को देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। हम वाइट कलर ही रख लेते हैं लेकिन हम इसको स्ट्रोक दे लेते हैं। तो आप स्ट्रोक वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन है, शेडो का ऑप्शन है, बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो आप जो सा ऑप्शन यूज़ करना चाहें। तो हम स्ट्रोक दे के देख लेते हैं कोई प्यारा सा स्ट्रोक जो बहुत खूबसूरत लगे। ब्लैक स्ट्रोक भी अच्छा लग रहा है लेकिन चले यही ठीक है। तो ये देखें ये आप देख सकते हैं अब कि ये नाम आपने फ़ॉन्टों में लिखा, फ़ॉन्ट अप्लाई किया, स्ट्रोक दिया, तो ये कितना खूबसूरत सा नाम लग रहा है अब। तो ये फ़ॉन्ट है ही बहुत खूबसूरत। तो बिल्कुल अगर आप फ़ॉन्टों में कोई भी फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं, जो फ़ॉन्ट पिक्सेल लैब में नहीं यूज़ होते, जो पिक्सेल लैब में नहीं वर्क करते, वो आप फ़ॉन्टों में ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो आप इजीली ये फ़ॉन्टों में ऐड करें और इनको यूज़ कर सकते हैं। तरीका तो ये हो गया कि हम फ़ॉन्टों में जो स्टाइलिश फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग पूछते हैं कि भी हम ये फ़ॉन्ट पिक्सेल लैब में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो 3 डॉट हैं इन पे क्लिक करेंगे और लोड न्यू इमेज पे जाएंगे। अब आपने गैलरी से इमेज सेलेक्ट नहीं करना, आपने प्लेन इमेज सेलेक्ट करना है और वो भी वाइट में। आप इसको ओके करेंगे यूज़। अब देखें अब आपके पास ये एक प्लेन इमेज आ चुका है। अब आप इस पे दोबारा नाम लिखेंगे और इसको डन कर देंगे। अब ये वाइट पे वाइट शो नहीं हो रहा तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं जी। इसका कलर चेंज हो गया। कोशिश करें कि अगर आपने ये फ़ॉन्ट जो है पिक्सेल लैब में यूज़ करना है तो फिर आप इसका कलर ब्लैक ही रखें, क्योंकि आप पिक्सेल लैब में जब इस फ़ॉन्ट को लेके जाएंगे इंपोर्ट करेंगे तो तब आप वहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं जी और हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलेंगे अपनी पिक्सेल जी। तो अब हम अपनी पिक्सेल लैब में आ चुके हैं। तो अब जो फ़ॉन्ट मैंने वहाँ से सेव किया था मैं आपको उसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो हम कोई अच्छा सा कवर ही बना लेते हैं। इसी तरह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाएंगे और नॉवल कवर बनाने के लिए हम कोई पिक सेलेक्ट करेंगे। इमेजेस पे जाएंगे और कोई अच्छी सी पिक सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें मेरे पास ये पिक है जो कि हमारा जो नॉवल नेम है उसके हिसाब से बिल्कुल सूटेबल है।
तो हम इस पे वो वाला फ़ॉन्ट अब अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, हम सिंपली इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और जो हमने अभी फ़ॉन्ट सेव किया है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। हम फ़ॉन्टों पे जाएंगे और जो हमने इमेज सेलेक्ट किया है ये देखिए जी, तो ये हमारी गैलरी में इंपोर्ट हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड राइज कर देंगे, हम इसका जो बैकग्राउंड है वो इरेजर कर देंगे जी। तो इसका बैकग्राउंड जो है ना वो इरेज हो चुका है। इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर के ऑप्शन में जाएंगे, उसमें इनेबल करेंगे और हम कोई भी अच्छा सा कलर जो इस पर सूट करे हम वो कर लेंगे। हम इसको वाइट कलर दे देते हैं और साथ में हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं। हम इसको स्ट्रोक देंगे कोई भी अच्छा सा कलर, हाँ ये वाला स्ट्रोक अच्छा लग रहा है। स्ट्रोक की जो विड्थ है वो हम ज़्यादा कर देते हैं और उसके बाद अगर हम चाहें तो हम किसी और कलर का स्ट्रोक भी दे सकते हैं। जिस कलर का आपको अच्छा लगे आप उसी कलर का स्ट्रोक इसको दे सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब हम इसको सेट कर लेंगे। ये लें जी, तो ये देखें जो फ़ॉन्ट हम अपनी पिक्सल लैब में यूज़ करना चाहते हैं फ़ॉन्टों से, तो वो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अब ये हमारा इतना खूबसूरत सा कवर बन गया है, तो अब हम राइटर नेम भी लिख देते हैं और उसको मुकम्मल कर देते हैं। राइटर नेम के लिए आप न्यू टेक्स्ट में जाएंगे और राइटर नेम लिखेंगे। अब हम इस पर भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं। माय फ़ॉन्ट पे जाएंगे, नफीस नस्तहली, ये वाला फ़ॉन्ट हम इस पे लगा देते हैं। इसको भी हम स्ट्रोक देंगे और थोड़ी विड्थ हम बढ़ा देंगे और ये भी हमारे पास नाम भी आ चुका है। इसको हम पोजीशन की मदद से भी सेट कर सकते हैं और वैसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप पोजीशन की मदद से करने ज़्यादा बेहतर है जी। तो ये लें, अब हम लेयर के ऑप्शन में जाएंगे और इसको लो कर देंगे और न्यू टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको डिलीट कर देंगे जी। तो देख लें आपके सामने कितना खूबसूरत सा कवर बन चुका है। वैसे तो मैं आपको आज इसके बेसिक फीचर ही बताने वाली थी फ़ॉन्टों के, लेकिन हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई। लेकिन अच्छी बात है अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप फ़ॉन्टों कैसे यूज़ कर सकते हैं और फ़ॉन्टों से स्टाइलिश फ़ॉन्ट आप पिक्सल लैब में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ़ॉन्टों का यूज़ आपको समझ में आ चुका है। तो अब मैं आपको पीएनजीज़ का बताऊंगी। पीएनजीज़ क्या होते हैं? पीएनजीज़ होती हैं वो पिक्स जिनके बैकग्राउंड नहीं होते, यानी विदाउट बैकग्राउंड पिक्स, जिन्हें आप इजीली अपनी एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग पीएनजी कैसे सर्च कर सकते हैं? सिंपली आप गूगल पे जाएं, क्रोम पे जाएं और लिखें पीएनजीज़ गो, तो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ से आप पीएनजीज़ उठा सकते हैं। ये देखें, अब आपको किस टाइप के पीएनजी चाहिए वो आप सर्च बार में जाके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी पीएनजी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर पीएनजी, सर्च पे जाएंगे तो ये हमारे सामने फ्लावर पीएनजीज आ जाएंगे। ये देखें इनके बैकग्राउंड ऑलरेडी ना अरेज होते हैं, आपको अरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपली आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक पे क्लिक करें, डाउनलोड इमेज पे जाएं और इनको डाउनलोड कर लें। ये देखें कितने खूबसूरत से पीएनजीज हैं। आप इनको डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये एडिटिंग में बहुत काम आते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। तो आप कर लें, जैसे मैंने कुछ कर ली है। इस तरह आप अपनी पसंद के कोई भी अच्छे से प्यारे से पीएनजीज गूगल से, क्रोम से सेव कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया डाउनलोड, पीएनजी डाउनलोड का मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा होता है कि कुछ पिक्चर्स होती हैं जो हमें पीएनजी की फॉर्म में चाहिए, यानी बैकग्राउंड पिक्चर्स हैं और वो हमें पीएनजी की फॉर्म में चाहिए। तो हम उनका बैकग्राउंड रिमूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम दोबारा से चलते हैं अपने गूगल पे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी पिक सर्च कर लेते हैं। हम इस्लामिक
या हिजाब लिख लेते हैं। जी प्लीज़। हम ज़रा इमेजेस पे चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। जी देखिए, जैसे ये हमारे पास है, तो अब हम चाह रहे हैं कि हमें ये वाली जो पिक है एज अ PNG मिल जाए, इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर लें। तो पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपनी गैलरी में। ये हमारे पास गैलरी में आ गई है। इसके अलावा हम देख लेते हैं और कौन सी पिक चाहिए जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, जिससे आपको पता चल जाए कि आप किसी भी पिक का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। इस पिक का हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, इतना ही काफ़ी है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम दोबारा अपने गूगल में जाएंगे और लिखेंगे रिमूव बैक। गो पे जाएंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने रिमूव इमेज बैकग्राउंड पे नहीं जाना, बल्कि बिल्कुल उसके नीचे ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ना अपलोड इमेज, इस पे जाएंगे हम। जब आप अपलोड इमेज पे जाएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो आप अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और हम अपनी गैलरी से वो पिक उठाएंगे जिसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना था। तो अभी हमने डाउनलोड की थी, ये हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर में आ चुकी हैं। हम ये वाली पिक सेलेक्ट करते हैं और इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करते हैं। देखें, बिल्कुल आपके सामने इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, बिल्कुल प्रॉपर्ली। और अब हम इसको PNG के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब इसको डाउनलोड कर लेंगे। जी, तो ये हमारी गैलरी में सेव हो गई है। इसके अलावा हमने एक और पिक जो थी वो ली थी, तो हम उसका भी बैकग्राउंड चेंज करके देख लेते हैं। तो हम दोबारा से वापस आएंगे, अपलोड इमेज पे आएंगे, अपलोड, ये तो हमारा हो चुका है। एडिट कहाँ गया? हाँ, ये देखिए हो गया। वो क्रॉस से अगर आप क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप दोबारा इमेज अपलोड करेंगे। कौन सा इमेज हमने जो गूगल से लिया था, डाउनलोड में था, वो हमें उसका बैकग्राउंड चेंज करना था। आई थिंक वो ना आया ही नहीं है हमारी गैलरी में। तो चले हम कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। हम रॉन्ग वे में आ गए। हम तो वापस चलते हैं, इमेजेस पे जाएंगे और अपनी पिन्स में से किसी भी पिक को ले लेंगे जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब हमें कोई ऐसी पिक मिल जाए जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो चले सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। कोई ना कोई ऐसी ज़रूर पिक होगी जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। चलें इस पिक का कर लेते हैं। जी, तो ये हमने पिक सेलेक्ट की थी। इसके पीछे वो मेहंदी का पूरा स्टेज कुछ इस तरह का बना हुआ था और हमें वो नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ पिक, फ्रंट पिक चाहिए थी। तो हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जी, तो ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हम पिक्सेल ऐप में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ वो पिक्स हैं जो ओरिजिनल पिक्स हैं हमारे पास, और एक तरफ वो पिक्स हैं जिनका अभी हमने गूगल से, वेबसाइट से बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो बिल्कुल इसी तरह आप किसी भी किस्म की पिक का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उनको एज अ PNG अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको फ़ॉन्टों का यूज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसमें फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करने, उसमें टेक्स्ट कैसे लिखना है और उसका टेक्स्ट पिक्सेल ऐप में इंपोर्ट कैसे करना है। उसके अलावा आपको PNGs का फ़र्क समझ आ गया होगा कि PNGs क्या हैं और पिक्स क्या हैं। और मज़ीद ये कि आपको पिक्स का बैकग्राउंड सेव करना भी आ चुका होगा। बैकग्राउंड आप विदाउट बैकग्राउंड पिक्स को कैसे सेव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।